A warm welcome to my beautiful family. Guys, thank you so much for joining me today. Spoken English course पहला दिन और आज मैं आपको ऐसी 10 टेक्निक्स देने वाली हूँ जो आपको एक मजबूत नींव रखने में हेल्प करेगी अपनी लैंग्वेज लर्निंग की, बिकॉज यू कैन नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन. नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके माइंड को उस लेवल पर ट्रेन करना कि वो जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊं उनको फॉलो करें, क्योंकि मोटिवेशन तो आप इधर उधर से बहुत लेते रहते हो पर वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. आज सीखा कल भूल गए, ऐसा ना हो इसीलिए आज सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन ही चलेगा. आप यू सिट बैक एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तो टेक्निक्स को शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ और वो कहानी मेरी है, ताकि शायद आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले इंग्लिश सीखने की और आपके अंदर थोड़ा विश्वास आए कि आप ये कर सकते हैं. और ये कहानी मेरी है. क्या आप जानते हैं, मैं खुद 8th क्लास तक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ और 8th क्लास के बाद जब मैं 9th क्लास में CBSE बोर्ड में गई तो शायद बहुत लेट हो चुकी थी. आई वॉज नॉट एक्सेप्टेड. मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया. आई वॉज बुलीड, आई वॉज मेड फन ऑफ. बच्चे हंसते थे मेरे ऊपर. टीचर्स मेरे को रोट एंड एग बोलते थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि यार ना इसको कुछ समझ आता है ना ये कुछ बोल पाती है, इसको क्लास में फिट कैसे करे. दैट वॉज पेनफुली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. तो एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया. हाँ, आई गेव अप. मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे वो स्कूल के एटमॉस्फेयर से बहुत डर लगने लगा था. मेरे पापा का मानना था कि बेटा जिसको जो बनना है ना वो बन जाता है, उसको महंगी एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. पर फिर भी मेरे ज़िद करने पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को CBSE बोर्ड में डाल दिया था. पर एट दी एंड मैंने उनके पैसे ही वेस्ट कराए. मैं स्कूल बहुत कम जाती थी. पर ग्रेजुएशन में जाने के बाद पता चला इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ेगी. इंग्लिश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और ये आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगी. तो एक बार बस मेहनत करके अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लो. खैर, इंग्लिश ने पीछा नहीं छोड़ा, सो आई डिसाइडेड दैट नो, आई हैव टू वर्क हार्ड एंड गेट गुड होल्ड ओवर द लैंग्वेज. मुझे लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी लेनी है. मुझे अपनी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है क्योंकि आई वॉज फेड अप ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड. मैं थक चुकी थी वो सुनना, डरना, इंग्लिश के एटमॉस्फेयर से लोग मजाक बना रहे हैं. आई वॉन्टेड टू गेट ओवर दैट मीडियोक्रिटी. वो जो एक ज़िंदगी थी, मेरे को उस ज़िंदगी से ऊपर आना था. मैंने मेहनत करी एंड टुडे द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. माई नेम इज़ विद्युषी कौशिक. आई एम अ फाउंडर एंड CEO ऑफ ओशन इंग्लिश अकेडमी, विच इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड IELTS कोचिंग. अब उन्हीं ट्रेनर्स को जो CBSE बोर्ड में पढ़ाते हैं, मैं उन्हें ट्रेन करती हूँ. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करती हूँ. कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेन करती हूँ. मैटर ये नहीं करता कि मैंने क्या किया, मैटर ये करता है कि अगर मैं कर पाई तो आप भी कर सकते हैं. मैं उसी पेनफुल जर्नी से निकली हूँ जिससे शायद आप अभी बीत रहे हैं. जो आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो शायद मैंने सालों पहले एक्सपीरियंस करके उसके ऊपर मास्टरी ले ली है. तो मैं आपको बिल्कुल सही तरह से गाइड कर सकती हूँ. तो आज की वीडियो में 10 टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए. मैं आपके साथ रहूँ या ना रहूँ, आप इन टेक्निक्स के ऊपर 100% रिलाई कर सकते हैं इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए. अगर आप घर पर बैठकर अकेले खुद से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर. अब शुरू करते हैं पहली टेक्निक से. पहली टेक्निक है इंग्लिश 24/7. मतलब इंग्लिश ही इंग्लिश, दिन में भी, रात में भी, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, सपने में भी इंग्लिश. क्योंकि अगर आप कंप्लीटली फोकस अपने एक गोल पर नहीं कर रहे हैं तो उसका एंड रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा. और जब हमें किसी भी अपने मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम उसमें और मेहनत करनी छोड़ देते हैं. शायद यही एक रीज़न है कि आपकी इंग्लिश एक लेवल पर आकर स्टेगनेंट हो गई है, वो इम्प्रूव नहीं हो रही है. क्योंकि जो थोड़ा बहुत आप पढ़ते हो वो इम्प्रूवमेंट आपको फील नहीं होता है और आपकी जो अटेंशन है वो डिविएटेड है. जॉन मडीना एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं और उनकी एक बहुत फेमस बुक है ब्रेन रूल्स. उन्होंने उस बुक में क्लियरली मेंशन किया है कि मल्टीटास्किंग इज़ जस्ट अ मिथ.
मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। फिर भी मैं आपको ये एक छोटी सी कहानी के थ्रू समझाती हूँ। 2 लोग थे जिन्होंने इंग्लिश सीखने का डिसाइड किया। एक थे मिस्टर शौकीन और एक थे मिस्टर शर्मा। मिस्टर शौकीन बहुत शौकीन किस्म के इंसान थे। उनको कैमरे के वो बेस्ट एंगल सीखने थे जिससे उनकी फ़ोटो बहुत अच्छी आए। उन्हें वो बेस्ट फ़ोन्स ख़रीदने थे जिनका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उनको गिटार प्ले करना सीखना था, उन्हें स्विमिंग सीखनी थी, उन्हें एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखना बहुत पसंद था। मिस्टर शर्मा थोड़े सॉर्टेड बंदे थे। उनका था लाइफ में जो काम करना है पहले वो करेंगे, उसके बाद दूसरा काम सोचेंगे। तो मिस्टर शर्मा ने शुरुआत करी अपने कमरे को डीक्लटर करने से। उन्होंने उस कमरे में से वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की जर्नी से। जैसे सबसे पहले उनकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो जो उन्हें याद दिलाती थी, मुझे कॉल नहीं किया तुमने। उन्होंने कहा यार गर्लफ्रेंड को 3 महीने बाद देखेंगे, आज इंग्लिश पर फोकस कर लेते हैं। वो गिटार जो उन्होंने ख़रीदा था सीखने के लिए पर वो नहीं सीख पाए क्योंकि वो गिटार उन्हें याद दिलाता था, अरे यार मुझे तो तुमने प्ले करना सीखा नहीं है, अब तुम इंग्लिश सीखोगे। उन्होंने कहा सब हटा दो, कोई बात नहीं, अभी पहला फोकस है बस इंग्लिश सीखना। गिटार और गर्लफ्रेंड और दुनिया की सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप सब चीज़ें बाद में देखेंगे। अब 3 महीने बीत गए। मिस्टर शर्मा इज़ अ फ्लुएंट पब्लिक स्पीकर, सेम एज यू आर गोइंग टू बी। जैसे आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनने वाले हैं, मिस्टर शर्मा ऑलरेडी बन चुके हैं। और मिस्टर शौकीन अपने शौक़ों में मशरूफ़ हैं। वो उनकी फ़ोटोज़ पे लाइक्स थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं अब पहले से। गिटार का शायद वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, पर क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें भी, वो उसको लगातार प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसका भी इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा नहीं है। और इंग्लिश की जो थोड़ी बहुत रील्स देखकर इम्प्रूवमेंट किया था, वो उन 2-4 शब्दों को कहीं यूज़ कर लेते हैं, पर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाया है इंग्लिश बोलने का। पर मिस्टर शर्मा इज़ अ फिनोमिनल पब्लिक स्पीकर टुडे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप इंग्लिश सीखने की जर्नी को मिस्टर शौकीन की तरह रखना चाहते हैं। और शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपकी इंग्लिश अभी तक इम्प्रूव नहीं हो पाई है, आप उसको लाइटली ले रहे हो। बहुत सारे गोल्स के साथ एक गोल इंग्लिश सीखना रखा हुआ है। या आप मिस्टर शर्मा की तरह 3 महीने मेहनत से इंग्लिश को बस गेम ओवर, इंग्लिश का गेम ओवर, इंग्लिश की ऐसी की तैसी हैशटैग मैंने इंस्टाग्राम पर स्टार्ट किया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो मिस्टर शर्मा इंग्लिश की ऐसी की तैसी कर चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं आप कितने घंटे पढ़ने वाले हैं मेरे साथ इस कोर्स में। जितना ज़्यादा आपका डेडिकेशन होगा उतना ही बेटर कंटेंट मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। रूल नंबर 2, मास्टर ग्रामर पैटर्न्स। अब जब आपका फोकस हाइपर फोकस बन चुका है तो अब सही टाइम आया है कि आप ग्रामर पढ़ना शुरू करें। अब आप में से कई लोग कहेंगे मैम एक बच्चा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा हुआ है वो कोई ग्रामर सीख के थोड़ी इंग्लिश बोलता है, उसको तो इंग्लिश आ जाती है, तो ग्रामर और लैंग्वेज लर्निंग का कोई रिलेशन नहीं है। आपने स्टोरी तो बिल्कुल सही सुनी है दूसरे ट्रेनर्स से, पर आपने इसको 360 डिग्री से एनालाइज नहीं किया। एनवायरनमेंट, उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसकी कंपल्शन है, उसको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। और दूसरा रीज़न है कि उसके पास कोई और काम भी नहीं है। उसे पता है मैं जितना जल्दी बोलना सीखूंगा उतना ही जल्दी मैं अपनी डिमांड की चीज़ें बता पाऊंगा कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये करना है। उसकी मम्मी भी उससे बोलती है तो क्या बोलती है, यू वांट टू प्ले विद मॉमी, एंड इज़ लाइक हाँ, दिस इज़ हाउ ही लर्न्स, ही इमिटेट्स। उसकी मम्मी इंग्लिश बोल रही है, उसने इमिटेशन स्टार्ट कर दिया और उसके पास कोई और काम भी नहीं है। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। हमारे पेरेंट्स तो वो हिंदी में बोलते हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है या तो वो कहेगा अच्छा अब इंग्लिश सीखेगा, या फिर वो वाला फ्रेंड सर्कल होगा जो हमें इन्फीरियर फील कराएगा, इंग्लिश तो आती नहीं है तेरे को, गलत सलत बोलता रहता है। तो ये कंपैरिजन वैलिड नहीं है। उस बच्चे से आप खुद को कंपेयर नहीं कर पाते। एंड ट्रस्ट मी, जो 3 साल से लोग ये बोल रहे हैं ना ग्रामर सीखने से इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि वो ग्रामर पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें डर लगता है ग्रामर पढ़ने से, बोरिंग लगती है, वो लोग भी आज इंग्लिश के कोई मास्टर नहीं बन गए हैं। उनका लेवल सेम ही है जैसा 3 साल पहले था। पर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये आता है कि आप ग्रामर पढ़ते किस तरह हैं। इस टेक्निक का नाम था मास्टर ग्रामर पैटर्न्स। आपको ग्रामर के कुछ पैटर्न्स मास्टर करने हैं। जैसे एक पैटर्न हुआ इट सीम्स, इसका मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो उदास है। इट सीम्स दैट ही इज सैड, वो इंटरेस्टेड लग रहा है इस प्लान में, ही सीम्स टू बी इंटरेस्टेड।
लग नहीं रहा कि इन दवाइयों से कोई फ़ायदा हो रहा है। These medicines do not seem to be doing me any good। ये हम कोर्स में पढ़ेंगे। मैं आज आपको ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहती, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि पैटर्न्स में डिवाइड करना है हमें ग्रामर को। आज सीम पढ़ा है तो सीम से बनने वाले दुनिया के सारे सेंटेंसेस को हम एक बार कॉपी में लिख के बस स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने डस पढ़ा है तो आप डस से बनने वाले सारे सेंटेंसेस कॉपी में लिखकर स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे को सेंटेंस बनाना नहीं आता, ठीक है, इज़एमआर सीखेंगे, इज़एमआर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे और उसके बाद उसको धीरे धीरे स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कहते हैं इज़एमआर यार आई नो इट वेरी वेल, मैं इज़एमआर सारे सेंटेंस बना सकता हूँ, तो अब आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि इज़एमआर से बनने वाले सेंटेंसेस को आप क्या उतना ही फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं जैसे मैं बोलती हूँ। जैसे मैं थक चुकी हूँ कॉल्स आंसर कर करके, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेकिंग कॉल्स। अब मैंने ग्रामर में एक्सप्रेशन भी ऐड कर दिया, सिक एंड टायर्ड, ग्रामर का नेक्स्ट लेवल। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग इट ओवर एंड ओवर। इस तरह से अगर आप सिंपल ग्रामर के सेंटेंसेस बनाना शुरू करोगे तो ग्रामर भी इम्प्रूव होगी और वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। एक और सेंटेंस देखते हैं। इसका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? इज़एमआर से बना है। कैसे बना है वो हम कोर्स में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। आज बस ये बताओ कि आप इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हो, उसका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अब काफ़ी सारे लोगों ने शायद सेंटेंस बनाया हो, इज़ ही मैड। बेसिक लेवल पर ठीक है, बोलने का तरीका होना चाहिए इज़ ही मैड, इज़ ही मैड। मैड पे स्ट्रेस आएगा। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से बोलें, लाइक इज़ ही आउट ऑफ हिज माइंड, इज़ ही आउट ऑफ हिज माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। ये सेंटेंसेस बोलने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ इंग्लिश के एक्सप्रेशंस और ग्रामर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आप जिस भी लेवल से शुरू कर रहे हैं मेरे साथ ग्रामर पढ़ें। उस ग्रामर की वीडियो में जो भी आपको सेंटेंसेस सिखाए हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखकर बार बार इमिटेशन करें, प्रैक्टिस करें, रिपीट, लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। अगर आपको अपने फ्रेंड को कॉल करके ये बोलना हो कि यार मैं आज नहीं आ पाऊँगा, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं चाहिए, सिंपल ग्रामर का पैटर्न चाहिए। विल, आई विल नॉट बी एबल टू। पैटर्न क्या है? विल नॉट बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट। इन सेंटेंसेस को इस खूबसूरती के साथ अगर आप बोलने लगो जैसे मैं बोल रही हूँ, तब शुरू करना न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स पढ़ना। पहले ग्रामर के साथ खेलना सीखो, ग्रामर के छोटे छोटे पैटर्न्स पढ़ो, सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करो। थर्ड रूल, लर्न कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं कि मैम मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव होगी, मुझे नए शब्द नहीं आते हैं, जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं होते हैं, आई फील मेंटली पैरालाइज्ड। अब आप ये समझें कि आपने जो मेरे को मैसेज टाइप किया है वो आपने ब्रोकन इंग्लिश में किया है, मतलब उसकी ग्रामर भी सही नहीं है, या आप उसको हिंदी में टाइप कर रहे हैं। तो आप एडवांस्ड वोकैबुलरी लर्न करके यूज़ कैसे करेंगे? लर्न करने के तो मैं टेक्निक्स आपको बता दूंगी, पर लर्न करने के बाद यूज़ कैसे करोगे? सेंटेंस तो अभी सही बन ही नहीं रहा है हमसे। तो सिंपल टेक्निक है, बहुत हाई एंड वोकैबुलरी वर्ड सीखने से पहले आप कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के ऊपर काम करें। शब्दों को कॉम्बिनेशन में पढ़ें दूसरे शब्दों के, या पूरा का पूरा रेडीमेड सेंटेंस ही सीख लें। जैसे अगर आपको बच्चे को बोलना है कि अरे अपनी बाजू की स्लीव्स ऊपर करो, सो रोल अप योर स्लीव्स। गाड़ी का शीशा ऊपर करो, रोल अप द विंडो। शीशा नीचे कर लो, रोल डाउन द विंडो। या सॉरी मैंने आपको इतना लेट रिप्लाई किया, आप अपने क्लाइंट को मैसेज करते हैं तो कहें आई एम सॉरी फॉर द डिलेड रिस्पॉन्स। या आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इनफॉर्मल है, बिजनेस इंग्लिश में कहो आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रिस्पॉन्स। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह की कॉन्वर्जेशंस रोज करते हैं। हाउस वाइफ हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बात करनी होती है, गेट टुगेदर्स में बात करनी होती है, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करनी होती है। वर्किंग प्रोफेशनल हैं,
सेल्स टीम में हो, प्रोडक्ट सेल करना है, नेगोशिएट करना है, या कुछ टेक्निकल ट्रबल शूटिंग करनी है, उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो स्क्रिप्टेड हैं, जो ओवरली बार बार यूज़ होते हैं, तो आप फोकस वोकैबुलरी पर नहीं, इस बात पर करें कि मेरे को किस तरह की बातें करनी है। उन बातों की इंग्लिश जो आपके रीजनल लैंग्वेज में जो पेट सेंटेंसेस हैं, जो आप हिंदी में बार बार बोलते हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक डायरी मेंटेन करो। 3000 सेंटेंसेस लिख लो, दैट विल बी ऑल। वो 3000 सेंटेंसेस आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे कि बेइज्जती नहीं होगी इंग्लिश के लिए। जब इंग्लिश में बात करनी होगी बेइज्जती नहीं होगी, ईजीली बात कर पाओगे। वो वाले शब्दों को याद करे बिना जिनको रिटेन करना, दिमाग में सेव करना ही बहुत मुश्किल है। स्टेप 4, प्रैक्टिस सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। जब आप इंग्लिश सॉन्ग्स सुनते हैं और उनको गाते हैं सबटाइटल्स के साथ, तो आपके माउथ मसल्स ट्रेन होते हैं लैंग्वेज को एक नेचुरल तरीके से बोलने के लिए, क्योंकि अधिकतर गाने नेटिव स्पीकर्स के द्वारा गाए गए होते हैं, तो आप उनके साउंड्स को ईजीली समझ पाते हैं कि क्या शब्द कैसे प्रोनाउंस हुआ है। सेकंड, आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होती है। आप नेटिव स्पीकर्स को या इंग्लिश मूवीज़ को जब देखते हैं, तो आप जब एक सॉन्ग को इंग्लिश में समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो ईयर्स हैं वो भी लिसनिंग के लिए इम्प्रूव होने लगते हैं। लेट्स सी हाउ। Sing along and enjoy the music. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I got you, baby. Don't need to love me, don't have to. This is how you need to sing English songs every day. एक बार 10 गाने को गाना है और इन्जॉय करना है। देखो, अब एंट का मतलब होता है आई, मतलब इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट और हैव नॉट। इन सब की कॉन्ट्रैक्शन की जगह आप एंट यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेन शी सेज आई एंट गॉट कैश, दैट मीन्स शी सेज आई हैव नो कैश, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई एंट गॉट कैश, आई एंट गॉट कैश, ऐसे बोलोगे तो बोलने का तरीका खुद ही नेचुरल हो जाएगा, राइट? स्टेप 5, फॉल इन लव विद इंग्लिश। इंग्लिश से प्यार करना सीखो। अगर आप इंग्लिश से प्यार नहीं करेंगे तो ये हमेशा आपसे दूर भागती रहेगी और आप भी इससे दूर भागते रहेंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ आपको इसके साथ इंग्लिश में एक मीटिंग करनी है, आप कहोगे हाँ मैं नहीं यार इंग्लिश नहीं बोल पाऊँगा और कुछ भी करा लो, आई हेट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई फील स्केयर, आई फील हेजिटेंट, मेरे को बहुत डर लगता है। कैसे इमोशंस स्टर अप हो रहे हैं आपके माइंड में? सारे नेगेटिव, मतलब बटरफ्लाइज इन स्टमक, कोल्ड फीट, स्वेटिंग, बहुत डर लग रहा है। इतने नेगेटिव इमोशंस अगर मैं एक पेड़ को दिखाती हूँ ना कि तू बहुत बुरा है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तेरे अंदर हेजिटेशन है, तू बिल्कुल भी कुछ अच्छे से नहीं कर पा रहा है, यू विल मेस अप, ये तेरी बेइज्जती करके जाएगा, वो पेड़ बेचारा 15 दिन में मर जाएगा। तो आपका ब्रेन तो डेड होना ही होना है। इन सर्कमस्टांसेस में आप खुद से बिलीव या खुद से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश में बात कर पाओ। तो रूल सिंपल है, फॉल इन लव विद इंग्लिश। इंग्लिश को प्यार करो, इसको एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो कि आज मैं गलत बोलूँगा, कल सही बोलूँगा। इंग्लिश से प्यार करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, कोई भी पब्लिक स्पीकर जिसको आप एडमायर करते हो, जो आपका रोल मॉडल है, you aspire that, oh I want to be like her, I want to be like him, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। आप उनकी कोई भी YouTube पर एक वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखो या आधी वीडियो देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ, you learn to pretend to be like them। आप उनके जैसा बनने का बस दिखावा करें। उनकी 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद 30 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड की एक क्लिप निकाल लें जो आपको सेंटेंसेस बहुत अच्छे लगें। उन सेंटेंसेस को अपनी वॉइस में इमिटेट कर दो, उनको अपनी वॉइस में एक बार बस ऐसे बोल दो, कैमरा रिकॉर्ड करके जो भी आपने सुना है उसको रिकॉल करो, कॉपी में लिख लो, एक बार कैमरा फेस करके इमिटेट कर दो, फिर से वैसे ही बोल दो। बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लैंग्वेज ब्रोकन है, होने दो, बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही आप बोलो। 15 दिन इस प्रैक्टिस को कर लो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी के सजेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूल बी लाइक यार मैं 15 दिन में कम से कम 25% इम्प्रूव हो गया, ऐसे कैसे? इट्स मैजिकल। ये टेक्निक्स मेरे लिए काम करी हैं एंड आई एम डैम श्योर ये आपके लिए भी काम करेंगी। तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। 5 टिप्स मैंने आज वाली वीडियो में शेयर करी हैं, 5 टिप्स मैं कल की वीडियो में शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको प्लीज़ लाइक करके मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ा देना और कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि वीडियो समझ आई है या नहीं आई है। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। हाँ, होल्ड ऑन, होमवर्क तो दिया ही नहीं। होमवर्क ये है कि आपको अपना एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें, अपना चेहरा दिखाएं मुझे। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे चेहरा नहीं दिखाना है, तो आप एक फ्लावर की तरफ या किसी भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ कैमरे का एंगल करके अपनी वॉइस में अपने इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे मैं सच में चाहती हूँ कि आप कैमरा को वैसे कॉन्फिडेंटली फेस करो, बॉडी लैंग्वेज भी तो इम्प्रूव करनी है ना। और उस वीडियो को बनाने के बाद YouTube का एक रैंडम चैनल बनाकर उस पर अपलोड कर दो, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दो। जब मुझे लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो तो आप मेरे डेडिकेशन में और 200 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी देखोगे। और मैं ही नहीं, जो लोग इस कोर्स को शायद 1 महीने के बाद यूट्यूब पर करना शुरू करेंगे या 2 महीने बाद या 2 साल के बाद, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार इतने सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिस करूँगा। तो शायद हम एक ऐसी कम्युनिटी बना पाएँ जिसमें जो लोग इंग्लिश से डरते हैं वो इंग्लिश से प्यार करना शुरू कर दें। बिकॉज नो वन इज़ बॉर्न परफेक्ट, हमें मेहनत करनी है परफेक्ट बनने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने हैं। बस आज के लिए बहुत है।